क्या रेटिंग देना चाहेंगे इस मूवी? रेटिंग 5 में से 10 ले लो। 10 आउट ऑफ 10 9.5। हम इससे 5 में से 5 देना चाहेंगे। मूवी ने वो टॉपिक छुआ है जो कभी छुआ नहीं गया बॉलीवुड इंडस्ट्री में। दादा शर्मा ने जितने भी मूवीज की होंगी अब तक की सर्वश्रेष्ठ एक्टिंग उन्होंने द बस्तर स्टोरी में की है। चलिए मेरे साथ बिना सिक्योरिटी के और देखते हैं वहां से जिंदा वापस कौन लौटता है, आप या मैं। अब तक की सबसे बेहतरीन जो फिल्म है आजाद शर्मा जी की वो मुझे बस्तर लगी है। आंसू आ गए मेरे मूवी के वाइल द स्क्रीनिंग और मैंने देखा कि ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध में हमने जितने सैनिकों को नहीं खोया उससे ज़्यादा हमने अपने देश में नक्सलियों के द्वारा खोए हैं। 10 में से 10 ही देंगे। भी हम भी 10 में 10 देंगे। नमस्ते। नमस्ते। कैसी लगी मूवी मैम आपको? बहुत बढ़िया लगी और सबसे पहले आप अगर रेटिंग के लिए पूछेंगे तो मैं 5 आउट ऑफ 10 दूंगी क्योंकि ये मूवी रियल बेस्ड है और जो मेनली स्ट्रीम में हम देखते नहीं हैं जनरली। बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है। ये बस्तर की स्टोरी है, नक्सलवाद की स्टोरी है और ये सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रभावित कर गई वो है शासनकाल से खुद अधिकारी लड़ रहे हैं, मदद मांग रहे हैं लेकिन नहीं मदद मिल रही है। तो आप वास्तविक जीवन से आप जोड़कर देखिए, 5 दशकों से भी ज़्यादा का आतंक और भारत पाकिस्तान के युद्ध में हमने जितने सैनिकों को नहीं खोया उससे ज़्यादा हमने अपने देश में नक्सलियों के द्वारा खोए हैं। तो ये सभी जनरेशन्स को देखनी चाहिए, यंग, बुज़ुर्ग, महिलाएं, सबको देखनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा मुझे जो अट्रैक्टिंग लगी वो ये है कि अभी जो कहा जा रहा है प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोपेगेंडा नहीं है, ये रियल स्टोरी मूवी फिर कौन दिखाएगा? प्रोपेगेंडा मतलब ये नहीं होता है। लेकिन इसमें लड़ाई है लेफ्ट, लिबरल्स और कम्युनिस्ट की देश से। देश के अंदर बैठकर आप सोचिए कि राष्ट्र विरोधी ताकतें लग जाती हैं। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि शहादत का जश्न मनाया जाता है। बहुत शर्मनाक है। आंसू आ गए मेरे मूवी के वाइल द स्क्रीनिंग और मैंने देखा कि ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं। और जब हमारी खुद डायरेक्टर से बातचीत होती है तो कहते हैं कि ओनली 5% वी हैव शोन इन दिस मूवी। आप सोचिए रेस्ट ऑफ द 95% कैसी होगी रियल स्टोरी, जिसके पति के टुकड़े किए जाते हैं। और कहा गया कि रियल स्टोरी में कोई मदद करने के लिए नहीं था, हमने फिल्म में तो दिखा दिया भैया कि हमने मदद की है। आप सोचिए कितनी दर्दनाक स्टोरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूँगी इस फिल्म की अभिनेत्री आजाद शर्मा को। बहुत शानदार अभिनय उन्होंने किया है और बहुत अच्छी एक्टिंग की है। निर्माता विपुल शाह और सुदीप्तो सेन जी को, जिन्होंने ऐसी स्टोरी को रिसर्च किया। और मैंने पढ़ा 15 ईयर से भी ज़्यादा लगा रिसर्च करने में। छत्तीसगढ़ गए, बस्तर गए, जाना, अभी भी वहाँ पर स्कूल अस्पताल खोले गए हैं लेकिन अभी भी कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसी लगी मूवी आपको सर? मुझे तो अच्छी लगी। मैं सभी को रिकमेंड करूँगा, देखना चाहिए। क्योंकि इस तरह के फिल्म ना, ये फिल्म नहीं होता है, ये बस एक ट्रेलर है। आप देखो, क्योंकि ये वो रियलिटी है जो फिल्मों के माध्यम से वो 1-2% दिखा पाते हैं। ग्राउंड लेवल पे तो बहुत आता है। जैसे हमारे आसाम में ही अल्फा है, क्रासू है, BLT है, NDFB, ऐसी बहुत सारी संगठनें हैं। यहाँ तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, NCR दिल्ली में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वहाँ जाओ आप एक बार, ये तो कम से कम जाकर वहाँ इस तरह की घटनाएं दिखा रहे हैं। पब्लिक से ही है कि वो हर फिल्म जो सच दिखाता है उसको प्रोपोगेंडा बोलना बंद करें, क्योंकि प्रोपोगेंडा ये बॉलीवुड की बाकी मूवी है। ये सब वो रियलिटी है जो यूथ देखे कि क्या क्या हुआ है पास्ट में, और फ्यूचर के लिए आप अपडेट लो कि इस तरह की चीज़ें हमारे साथ ना हो तो कैसे कंसर्न रहना, अलर्ट रहना है। जैसे कश्मीर फाइल दिखाया गया, केरला स्टोरी दिखाया गया, तो इस तरह की फिल्में समाज में और आनी चाहिए। और ऐसे कमेंट्स के रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं। लोग बता रहे हैं कि ये एंटी प्रोपेगेंडा मूवी है, इस पर आप ही क्या? एंटी मतलब प्रोपोगेंडा बोल रहे होंगे। ये भी कमेंट कर रहे हैं कि मोदी जी इलेक्शन जीतने के लिए उनके पहले। एक बात आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को फिल्म की ज़रूरत है इलेक्शन जीतने के लिए? ये तो सबसे इडियट लोग हैं जो ये सोचते हैं। या आप एक सोच, तो वो फिल्म फ्लॉप हो गई क्योंकि उस तरह का घटिया ऑडियंस है, नहीं देख रहा है। आप एक बात बताओ, मैं एक वोट देने के लिए दिल्ली से जाता हूँ असम, एक जस्ट टू कास्ट 1 वोट, कितना खर्चा आता है? 10 से 15 हज़ार अप डाउन का। तो कुछ ये लोग कैसे समझ सकते हैं कि 5,000 2,000 में हम लोगों को खरीद लेंगे? बिकता होगा उनका ज़मीर। जो दूसरे पार्टी के वोटर सपोर्टर्स हमें मतलब नहीं है। हम अपना समर्थन है फिल्म को भी देते हैं और सरकार को भी देते हैं, और फिल्म अच्छे से चले, लोग देखिए, सपोर्ट करें और ग्राउंड रियलिटी देखें। और नहीं तो जैसा चल रहा है चलते रहेगा देश में। क्या रेटिंग देना चाहेंगे इस मूवी? रेटिंग 5 में से 10 ले लो और देखो। अच्छी लगी मूवी? मूवी बहुत शानदार है। हम जिस तरीके से उम्मीद कर रहे थे उससे भी काफ़ी ज़्यादा हमें ये मूवी अच्छी लगी है। और चूँकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमने देखा है कि बस्तर में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में जिस तरीके से ये लाल आतंक, नक्सलवाद जिस तरीके से लगातार आम लोगों पर हमला करना, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को जिस तरीके से ये लोग मारते रहे हैं, बर्बर हिंसा करते रहे हैं, तो कोई भी अभी तक इंडस्ट्री में इस तरीके की कोई मूवी नहीं आई जो हमारे इन जवानों के संघर्ष को, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को दिखा सके। ऐसी काफ़ी ज़्यादा मूवी आई हैं हमारी
इंडस्ट्री में, जिसमें नक्सलवाद का एक तरह से महिमा मंडन किया गया है। मैं सुदीप्तो सेन जी का और विपुल शाह जी का, अदा शर्मा जी का धन्यवाद जो है व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस इंडस्ट्री के बीच ये हिम्मत दिखाई है कि नक्सलवाद उतना ही खतरनाक है जितना खतरनाक बाकी आतंकवाद है, जितना खतरनाक जो है इस्लामिक आतंकवाद है, लगभग उतना ही बड़ा खतरनाक ये लाल आतंक है। कितना रेटिंग देना चाहेंगे आप इस मूवी को? 9.5 बहुत शानदार। अदा की एक्टिंग कैसी लगी आपको? अदा की एक्टिंग देखिए, मैंने जब अदा की मूवी द केरला स्टोरी देखी थी तो उस समय मैंने अपने जो है सोशल मीडिया पर लिखा भी था कि अदा की जितनी भी अभी तक की मूवी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ एक्टिंग उन्होंने द केरला स्टोरी में की है। लेकिन आज जब मैंने ये मूवी देखी है, जिस तरीके से वो नक्सलियों से लड़ रही हैं, उनके चेहरे पर जो दाग दिखाए गए हैं, बात करते समय उनके चेहरे पर जो एग्रेशन है, उनकी अब तक की, शायद अदा शर्मा ने जितने भी मूवीज़ की होंगी अब तक की सर्वश्रेष्ठ एक्टिंग उन्होंने द बस्तर स्टोरी में की है। अब तक की सबसे बेहतरीन जो फिल्म है आज़ाद शर्मा जी की, वो मुझे बस्तर लगी है। हमें लगता है कि ये एक यूनिक रोल है अब तक का। उन्होंने जितनी मतलब बहादुरी के साथ इस फिल्म में रोल किया है, हमें लगता है कि बड़े बड़े आज के जो चकाचौंध वाले जो स्टार्स हैं उनको शायद सीखने की ज़रूरत है। वाकई ये फिल्म जो है काबिल तारीफ़ है और मैं पूरे भरोसे और दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म जो है द केरला स्टोरी तो सुपर डुपर हिट हुआ ही है, उससे कहीं ज़्यादा जो है ये फिल्म अर्निंग करेगी, उससे ज़्यादा जो है फिल्म जो है वो आगे निकलने वाला है और देश की जनता जो है पूरे उमड़ धुमड़ करके पूरे हुजूम के साथ जो है थिएटरों में देखने को मिलेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई है पूरे टीम को। मूवी बहुत अच्छी लगी और मेन बात है कि जो देश हित का जो नैरेटिव है वो मूवी में दिखाया गया है और बस्तर की रियलिटी, मतलब ठीक है, मैं 2009 में जब कोर्स कर रहा था मीडिया मास कम्युनिकेशन का, सो आई यूज्ड टू रीड अबाउट कि बस्तर में क्या सिचुएशन है। रेटिंग 10 आउट ऑफ 10, 11 आउट ऑफ 10 आई वुड से। सुपर मूवी, माइंड ब्लोइंग। आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ बस्तर एंड माओवाद इन इंडिया एंड हाउ दे fool the innocent youth of this country. की मूवी आप? मूवी बहुत बढ़िया लगी, हम इसे 5 में से 5 देना चाहेंगे। मूवी ने वो टॉपिक छुआ है जो कभी छुआ नहीं गया बॉलीवुड इंडस्ट्री में। नक्सलवाद, ये पहली मूवी मैंने देखी जो उस पर बनी है सब्जेक्ट के ऊपर। इससे पहले कोई मूवी तो बनी नहीं थी इसके ऊपर। लोगों ने इस्लाम को छुआ, उसके टॉपिक को छुआ कि कैसे जिहाद भारत को ख़त्म करना चाह रहा है। और अब ये टॉपिक जो छुआ गया है, ये बड़ा दिलचस्प लगा मेरे को। बढ़िया थी मूवी, 5/5। आपको कैसी लगी? मूवी बहुत अच्छी लगी है, एक्टिंग भी मैम की बहुत अच्छी लगी है, मतलब बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी जाने वाली है। रेटिंग क्या देना चाहेंगे इस मूवी को? सर रेटिंग 10 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 5 फुल। रेटिंग हम 10 में से 10 ही देंगे। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी लगी है। रेटिंग क्या देना चाहेंगे आप? रेटिंग भी हम भी 10 में 10 देंगे। कैसी लगी मूवी आपको? सर बहुत बढ़िया। रेटिंग क्या देना चाहेंगे इस मूवी को? आप रेटिंग का हिसाब बताइए, अगर 10 रखिएगा तो 10 में से 10 देंगे हम। मतलब बहुत अच्छी लगी मूवी? सर बहुत बढ़िया, नक्सलवाद के विरुद्ध ये एक लड़ाई है। हमारी जनता को क्या कहना चाहिए? बिल्कुल मूवी देखिए और जितना हो सके उतना प्रमोट करिए, क्योंकि ऐसी मूवी की ज़रूरत है। और बिहार झारखंड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि हकीकत क्या है, नक्सलवाद आखिर है क्या। हमारे यहाँ भी है। हमें तो शाम 6 बजे से उधर गाड़ियों से जाना या तो बाइक हो गया, किसी भी तरह के यातायात के साधन से जाना ही मना रहता है। अच्छी लगी सर मूवी आपको? सर मूवी बहुत अच्छी है, हर किसी को देखनी चाहिए। बेस्ट पार्ट क्या था इस मूवी में आपका? बेस्ट पार्ट ये है कि जिसमें दिखा रहा है ना कि जैसे सेंट्रल मीडिया में ये बातें नहीं आ पाती है, काफ़ी दूर दराज में ये खबर दब के रह जाती है, तो ये बात की जा रही है। तो खास करके दिल्ली की जो लॉबी है उनको जरूर देखनी चाहिए कि देश के, दिल्ली के अलावा भी जो देश के हिस्से उसमें क्या हो रहा है। रेटिंग क्या देना चाहेंगे इस मूवी को आप? 5 आउट ऑफ 5। कैसी लगी सर मूवी आप? बहुत अच्छा। बेस्ट सीन क्या लगा आपको इस मूवी में? बेस्ट सीन पार्ट ये है कि जब जवान जब आते हैं वहाँ से, इतना हार्ड वर्क करते हैं और हार्ड वर्क करने के बाद उनके साथ जो ट्रेजिडी होता है और उसके पीछे जब षड्यंत्र होता है, मतलब सोचे समझी कोई चाल, सोचा समझा एक जिस तरीके से प्लानिंग की गई है। चाहते तो बचा भी सकते थे, चाहते तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। वो तो एक सब्जेक्ट को अलग से उठा के रखना, सामने लोगों को प्लेटफॉर्म पे रखना, तो मुझे लगता है कि ये अंदर तक ना आपको जाएगा और आपको लगेगा सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और अवेयर होना चाहिए कि अगर इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई बात आती है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए रखना चाहिए कि इसके पीछे ये अगर व्यक्ति बात कर रहा है, न्यूज़ बात कर रही है, पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये किस पर्सपेक्टिव में और किस एंगल से क्या बात कर रहा है। तो मूवी ये दिखाती है कि हम थोड़ा सा अवेयर हों इन सब जो ये ऐसे मुद्दे जैसे माओवादी हो गया, आपका जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बाहर से भी जो फंडेड हैं, जैसे उसमें दिखाया लश्कर के आपके वो आ रहे हैं
फंडिंग आ रही है, तो वेपन्स भी मॉडर्न है गाँव में जाके, ये मतलब ये सब चीज़ें बाहर नहीं आती हैं जनरली। रेटिंग क्या देना चाहेंगे इस मूवी को 10 आउट ऑफ? 10 आउट ऑफ 8। कैसी लगी सर मूवी आप? मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, खासकर इसका जो कोर्ट रूम ड्रामा हो रहा था वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उसमें जिस तरीके से फैक्ट्स बताए जा रहे थे और दो आइडियोलॉजी दिखाई जा रही थी। एक कम्युनिस्ट है जो किस तरीके से हर चीज़ को, हर गलत एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करके गलत लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, आर्मी इसको डिमीन कर रहे हैं, और एक है जो गुड पर्सन है वो पूरा कोशिश कर रहा है फिर भी हार रहा है। तो ये जो कोर्ट रूम ड्रामा था वो पर्सनली ऐसा लगा कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं देखते ही रहते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर देखें, डिबेट्स देखें या हिस्ट्री पढ़ें तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ इस तरीके से ही हुआ है, और मैनिपुलेशन और जो जितने भी हमारी यूथ है या करंट लोग हैं वो कैसे मैनिपुलेट किए गए समय के साथ साथ। तो जो कोर्ट रूम ड्रामा था वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। अदा जी की एक्टिंग कैसी लगी आपको? अदा जी ऑलवेज रॉक्स, नो डाउट, और उनका अच्छा लगा मुझे देख के। इस बार उनका नया अवतार देखने को मिला। इससे पहले केरला स्टोरी में देखा था, उसके बाद उनकी एक वेब सीरीज़ भी आई थी, इस टाइम वो आर्मी ऑफिसर के रूप में आई है। एंड उनके सम ऑफ द डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। जैसे उनका एक मोनोलॉग था एंड में, जो एक पॉलिटिशियन होता है, होम मिनिस्टर शायद, उसके साथ, तो उस टाइम वो जो आर्मी के बारे में बताते हैं, वो जो उन्होंने, कोई व्यक्ति ध्यान से सुनेगा तो उसे रियलाइज़ होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली है, और उसको अगर व्यक्ति थोड़ा समझे तो उसे रियलाइज़ होगा कि आर्मी की क्या वैल्यू है। और हम कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज हम इंडियन, हम अवेयर नहीं है सोसाइटी में क्या चल रहा है, उस वजह से कितना कुछ हम लॉस करते हैं। तो उनके जो सम ऑफ द मोनोलॉग्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। रेटिंग क्या देना चाहेंगे आप? कुछ फिल्में रेटिंग से ऊपर होती है, जैसे एजुकेशन को क्या रेट करोगे कि इसको पढ़ाई अच्छी है या 10 में से 20 नंबर, ये सब रेटिंग के ऊपर की चीज़ है। एंटरटेन होने नहीं आए ना हम लोग, हम एजुकेट होने आए हैं, हम अवेयर होने आए हैं, और अवेयरनेस को रेटिंग क्या दें, वो है ही इंपॉर्टेंट। तो मैं वैसे बताना चाहूँगा। कैसी लगी सर मूवी आप? मूवी तो बहुत अच्छी थी, और मेरे को जो बेस्ट पार्ट, जो मेन मोरल लगा मूवी का, वो ये था कि नक्सलवाद या माओवाद या कम्युनिज़म जो दिखा रहे थे मूवी में, वो सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं सिस्टम में घुसने की, या फिर जुडिशियल वे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप सिस्टम में घुस सकते हैं पर किसी के मन में नहीं घुस सकते, है ना। आप किसी के ब्लड में नहीं घुस सकते जब तक कि वो अब वही देश प्रेमी होगा। तो ये कि दिखाया कि कैसे वो जूरी के सामने तो हार गए क्योंकि उनके पास ठोस सबूत नहीं थे, बट आखिर में उन्होंने उनको जो करना था वो कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उनका जो देश प्रेम था, उस जगह को नक्सलवाद से मुक्त करने की जो ठानी थी, उन्होंने शपथ ली थी, वो उसके लिए वर्क करे। तो जब तक ऐसा पर्पस के लिए वर्क करेंगे तो, और पूरी डेडिकेशन के साथ वर्क करेंगे। रेटिंग क्या देना चाहेंगे इस मूवी को? मूवी को रेटिंग वैसे तो ऐसा जज नहीं करता मैं मूवी को, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और 10 आउट ऑफ 10 देते हैं।